बिहार में 13 साल तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर कब्जा जमाए रखने वाले सुशील मोदी, सीएम नीतीश के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहने वाले सुशील मोदी 2014 में जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे, उस वक्त सीएम नीतीश को पीएम मटेरियल बताने वाले सुशील मोदी का आज 17वां जन्मदिन है। राजधानी पटना के चौक चौराहों पर तमाम पोस्टर लगाए गए हैं और इसमें अमूमन उस नेता के कसीदे पढ़े जाते हैं, उनकी प्रशंसा की जाती है। लेकिन उनके कसीदे जिस तरीके से पढ़े गए हैं और पोस्टर पे जो उनके बारे में कुछ लिखा गया है वो काफी दिलचस्प है। उनको इन पोस्टरों में उनके समर्थकों द्वारा टाइगर बताया गया है और इससे ज्यादा दिलचस्प मामला यह है कि यह लिखा गया है कि टाइगर अभी जिंदा है और इसके कई मायने हैं। मायना यह है सुशील मोदी को कहीं ना कहीं केंद्रीय बीजेपी आला कमान ने पॉलिटिकली रूप से सेंटिंग कर दिया है। जो नेता 13 साल तक बिहार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर रहा, उससे वो कुर्सी छीन लिया गया और फिर उसे केंद्र की राजनीति में भेजने की बात की गई और राज्यसभा सांसद बना दिया गया। और फिर ये लग रहा था कि जिस तरीके से उनका कद है, उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी जाएगी, उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं किया गया। और ये ऐसा होना था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि सुशील मोदी सीएम नीतीश के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहे। और जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो इस वक्त देश के प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री को लेकर अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे, उस वक्त सुशील मोदी सीएम नीतीश को पीएम मटेरियल बता रहे थे। और लगातार सीएम नीतीश ने किस तरीके से नरेंद्र मोदी को जलील किया था, यह हर कोई जानता है। और शायद इसी की भड़ास सुशील मोदी पर निकाली गई और उन्हें जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छीनकर केंद्र की राजनीति में भेजने के नाम पर सिर्फ राज्यसभा सांसद बनाकर छोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि सिर्फ सुशील मोदी का पत्ता नहीं काटा गया था, बल्कि सीएम नीतीश के पर काटे गए, क्योंकि लगातार ये आरोप लगता रहा था सुशील मोदी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को सीएम नीतीश का पिछलग्गू बना दिया है। लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि अगर बिहार में बीजेपी कहीं ना कहीं अगर अस्तित्व में रही तो इसके पीछे सुशील मोदी की बड़ी भूमिका रही। और ये हर कोई जानता है कि राजनीति में नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा सीनियर सुशील मोदी हैं। जब जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति को लेकर आंदोलन कर रहे थे, उस वक्त पटना छात्र संघ में 3 नेताओं की तूती बोलती थी, जो इस वक्त देश के बड़े सियासतदान हैं। उनमें लालू प्रसाद यादव हैं, जो छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, सुशील मोदी महासचिव हुआ करते थे और नीतीश कुमार उपाध्यक्ष होते थे। और उसके बाद सुशील मोदी लगातार 13 साल तक बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन अब जो है उन्हें केंद्र की राजनीति में भेज दिया गया है। और इसी को देखते हुए तमाम जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें लिखा गया है कि टाइगर अभी जिंदा है। आपको बता दें कि जब 2020 के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, जब जेडीयू को मात्र 43 सीटें मिली, यानी सीएम नीतीश कमजोर हुए, उसके बाद सीएम नीतीश की एक नहीं चलनी थी और सुशील मोदी को पद हटा दिया गया, जिसके बाद सुशील मोदी काफी नाराज हुए थे और साफ तौर पर ट्वीट भी किया था और लिखा था कि 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन काल में बीजेपी ने काफी कुछ दिया है। मैं एक विधायक से लेकर उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर पहुंचा। हालांकि मैं अब उस पद पर नहीं हूं, लेकिन एक कार्यकर्ता का पद तो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जिसके बाद गिरिराज सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा था, आदरणीय सुशील जी, आप नेता हैं, उप मुख्यमंत्री का पद आपके पास था, आगे भी आप भाजपा के नेता रहेंगे, पद से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यह स्वाभाविक तौर पर कटाक्ष था, क्योंकि आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रहे थे, उस वक्त गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे पुरजोर तरीके से नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहे थे। लेकिन बिहार में सुशील मोदी सीएम नीतीश को पीएम मटेरियल बता रहे थे। इसलिए इस वक्त भी गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री हैं। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे मंत्रियों को पद से हटा दिया गया, उस वक्त में भी गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे, जो नरेंद्र मोदी के कट्टर समर्थक हैं, वो इस वक्त भी केंद्रीय कैबिनेट में मौजूद हैं। लेकिन सुशील मोदी, जो भाजपा के इतने बड़े नेता हैं, सीनेटरी के मामले में नरेंद्र मोदी से भी बड़े हैं, जिनकी वजह से बीजेपी कहीं ना कहीं 13 साल तक नीतीश कुमार के साथ जो है सत्ता का साझेदार रही, लेकिन फिर भी सिर्फ उन्हें जो है राज्यसभा सांसद बनाकर रखा गया है, उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। तो आज सुशील मोदी का जन्मदिन है। तमाम जो राजधानी की जो सड़कें हैं वो पोस्टरों से पटी पड़ी है और इसमें उन्हें टाइगर कहा गया है और ये कहा गया है कि टाइगर अभी जिंदा है। बता दें कि एमएलसी क्वार्टर में आज एक भोज का आयोजन भी किया गया है। लगातार उन्हें तमाम जो सियासी पार्टी के नेता हैं उनकी तरफ शुभकामना दी जा रही है और आज एक भोज का आयोजन होना है और तमाम लोग जो है शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।